अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलाल ख़ान है और मैं शाइगन फार्मास्यूटिकल में एज अ सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर के तौर पे काम कर रहा हूँ। मैं आप तमाम लोगों को वेलकम करता हूँ शाइगन हेल्थ टीवी में। आज का हमारा टॉपिक है बोन हेल्थ विद एक्सपर्ट्स और इसी सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं एसोसिएट प्रोफेसर अब्दुल रऊफ़ चौधरी साहब, जो कि शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज रहीम यार खान से हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं और इसी सिलसिले को आगे लेके चलते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से कुछ टाइम निकाला और हमारे लिए, और इसके साथ साथ जनरल पब्लिक का अवेयरनेस के लिए आज हम ये एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं जिसमें हम आपसे बोन हेल्थ के हवाले से कुछ सवालात करना चाहेंगे। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमें ये गाइड कीजिएगा कि बेसिकली आर्थराइटिस है क्या? वेल, सबसे पहले शुक्रिया शाइकान हमेशा की तरह इनिशिएटिव लेने पे। आर्थराइटिस, ओस्टियोआर्थराइटिस, ओस्टियो मीन बोन, आर्थराइटिस मीन इन्फ्लेमेशन। Osteoarthritis mean wear and tear and breakdown of the bone cartilage and underlying bone. आर्थराइटिस कई तरह की होती है, जैसे ओस्टियोआर्थराइटिस है, रेमेटोइड आर्थराइटिस है, सोरोटिक आर्थराइटिस है, ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस है, लेकिन सबसे मोर और कॉमन जो है वो ओस्टियोआर्थराइटिस है। ओस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, जो कार्टिलेज जॉइंट बनता है बोन और कार्टिलेज और कैप्सूल से। जो कार्टिलेज है इसकी ब्रेकडाउन शुरू हो जाती है और साथ बोन जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट होती है। ओस्टियोआर्थराइटिस जो मोर कॉमन है, तो इसमें होता क्या है, पेन, स्टिफनेस, पेनफुल मूवमेंट्स, स्वेलिंग, रेडनेस, टेंडरनेस। और अमेरिका में एवरी 7th पेशेंट आर्थराइटिस का इन्वॉल्वमेंट है। और डिसेबिलिटी की सबसे एक मेजर काजेज़ में से एक ये है, डिसेबिलिटी में से कोई डिसेबल पेशेंट होगा उसमें से हर चौथा पेशेंट आर्थराइटिस का होगा। आर्थराइटिस क्या है, इसमें से जॉइंट स्पेस रिड्यूस हो। इसकी 4 टाइप्स हैं। सबसे पहले वाली में मीडियली जॉइंट स्पेस एक्सरे पे रिड्यूस हो जाती है पेन के साथ। सेकंड टाइप में हमारा जॉइंट स्पेस एज ए होल रिड्यूस होनी शुरू हो जाती है। और थर्ड में सब कॉन्ड्रल सिस्ट बबल्स बननी शुरू हो जाती हैं। और फोर्थ में जॉइंट स्पेस बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, एंड वाला, ना उसे टांग मुड़ती है ना सीधी होती है। ठीक है, वो सबसे जो सीवियर टाइप होती है। जी, बहुत इन्फॉर्मेटिव है डॉक्टर साहब, आपने जैसे बताया। डॉक्टर साहब, इसकी जो मेन वजूहत हैं, जैसे आपने बताया कि बहुत सारी टाइप्स हैं और इसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो मोस्ट कॉमन है, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस की मेन कॉमन रीज़न क्या है कि सर ये होता ही क्यों है? हाँ, गुड क्वेश्चन। ऑस्टियोआर्थराइटिस की मेन काज में से एक इनहेरिटेंस है, ओवरवेट है, ट्रॉमा है, और लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी, मतलब टांगों का छोटा बड़ा होना, ये इनकी मेजर काजेज़ में से हैं। ठीक है, तो डॉक्टर साहब एक आम बंदे को ये कैसे पता लगेगा, कौन सी ऐसी उसके अंदर तब्दीलियाँ नज़र आएंगी या सिम्टम्स उसको नज़र आ रही होंगी कि वो अपने जब मौले से रब्ता करता है इसी बेसिस पे, तो वो उसके मौलेज को पता लगता है कि यार ये पेशेंट जो है अब हमारे पास ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर? हाँ जी, हाँ, अच्छा, गुड क्वेश्चन। इसमें से आफ्टर यूजुअली इन आवर पॉपुलेशन आफ्टर 50-55 ईयर ऑफ एज अपने घुटनों में, हिप में दर्द महसूस करना शुरू कर देता है, उठने पे, बैठने पे, और यूजुअली मॉर्निंग में जब बेड से उठता है तो ये इसकी मेजर एक साइन है इसका। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, इन्फॉर्मेटिव का ये सेशन तो हमारा बहुत चल रहा है, इसमें एक चीज़ जहन में आती है कि ये आर्थराइटिस का जो मर्ज़ है और जो आर्थोप्लास्टी है, इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है? जी, आर्थराइटिस को हम मेडिकली भी ट्रीटमेंट करते हैं, मेडिसिन से भी करते हैं। उसमें कुछ प्रोफिलैक्सिस हैं, जैसे अर्ली है, फिजियोथेरेपी है, लाइफ मॉडिफिकेशन है, वेट रिडक्शन है, ठीक है, इंट्राटूमरल इंजेक्शन है, इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन है, और प्रिपरेशन है कुछ मिनरल्स की। अगर ये सब फेल हो जाए, तो पेन अनबेरेबल हो जाए, तो हम सर्जरी की तरफ जाते हैं। सर्जरी में 3-4 प्रोसीजर हैं। एक तो इसमें हम फेबुला को कट करते हैं, प्रॉक्सिमल फेबुला का पीस निकाल देते हैं, बोनी प्रोसीजर है। सेकंड बोनी प्रोसीजर है, हम मीडियल वेज कंडाइल की ऑस्टियोटॉमी करके स्पेस ओपन करते हैं। अगर ये सब फेल हो जाए तो फिर हम आर्थोप्लास्टी की तरफ जाते हैं। आर्थोप्लास्टी का मतलब है कि जॉइंट को रिस्टेन करना, उसको वापस अपनी असल हालत में लाना। तो उसमें हम आर्थोप्लास्टी में जॉइंट बदलते हैं,
नया जोड़ डालते हैं हिप और नी का। डॉक्टर साहब इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन हैं ये सारी हमारे लिए। इसके साथ साथ हमें सर ये भी गाइड कीजिएगा कि आर्थोप्लास्टी जैसे आप बता रहे हैं कि जोड़ों की तब्दीली का एक नाम है, तो ये पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कॉमन कौन से जोड़ के अंदर ही मतलब की जा रही है? हाँ जी, ये सबसे मोर कॉमन तो हिप और नी में हम करते हैं रिप्लेसमेंट। दो तरह के नाम है, आर्थोप्लास्टी भी कहते हैं और रिप्लेसमेंट सर्जरी भी से कहते हैं। और सबसे पहले मेन इसमें है आपने अपना वज़न रिड्यूस करना है। उसका एक सिंपल सा फार्मूला, आइडियल बॉडी वेट IBW 50 + 2.3 kg। अगर आपकी 5 फुट से हाइट ज़्यादा तो उसमें ऐड करना है। बिल्कुल। जितने इंचेस बढ़ते जाएंगे उतने 2.3 ऐड करते जाएंगे मेल में। और फीमेल में है 45 + 2.3 kg पर इंच बॉडी वेट आफ्टर 5 फीट। तो जितने आपके वज़न 5 फीट के बाद जितने आपकी हाइट होगी वो आइडियल आपका वेट होगा इस फार्मूले के मुताबिक। लास्ट पर डॉक्टर साहब हमें थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि एक पेशेंट जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया है तो वो अब अपनी ज़िंदगी में क्या ऐसी एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करे, आदात को अपनाए जिससे वो इनसे बच सकता है? हाँ जी, इसमें है लाइफ मॉडिफिकेशन, अपना रहने सहने का स्टाइल बदलना। नीचे नहीं बैठना, पाँव के बाल नहीं बैठना, सीट स्क्वायर नहीं करना, ऊंची चेयर पे बैठना है, कमोड यूज़ करना है, नमाज कुर्सी पे बैठ के पढ़नी है, फिजियोथेरेपी है और वॉकिंग है, सीढ़ियों से परहेज़ है। ये थोड़ी सी जो मेन है जो हम अपने घरों में भी कर सकते हैं, कोई ख़ास नहीं इसमें मुश्किल। बिल्कुल ठीक हो गया डॉक्टर साहब, आपके टाइम के लिए बहुत शुक्रिया। आपके साथ जो सेशन रहा बहुत ही इन्फॉर्मेटिव था, बहुत कुछ नया सीखने को मिला और हमारे जो पीपल हैं उन्होंने इस चीज़ से अब मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा वेल अवेयर हो जाएंगे कि आर्थराइटिस क्या है, क्यों होता है और इससे हम कैसे बच सकते हैं। मैं अगेन आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आपके वक्त के, आपके कीमती लम्हात के जो आपने हमारे साथ स्पेंड किए और आपने जनरल पर्सन्स को इसके बारे में आगाही दी। बहुत शुक्रिया सर आपका। शायद